नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ी खबर है। कोरोना से इतर आज मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा सीट खाली हुई थी नवंबर में, जब राहुल सिंह लोधी जो कांग्रेस से चुने हुए गए थे, जिन्होंने जयंत मलैया को हराया था वहां पे, वो अब यहां से विधायक बन गए थे। लेकिन उन्होंने जब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे नवंबर में, उससे ठीक 2 या 3 दिन पहले विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में उस समय तो दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाए, लेकिन इसका जो कार्यक्रम था अब बंगाल चुनाव के साथ तय किया गया और आज दमोह विधानसभा सीट पे उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। यहां पर कांग्रेस से जो अजय टंडन है वो प्रत्याशी हैं, राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी हैं भाजपा से, क्योंकि उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसपे अब ये विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है दमोह, अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे भाजपा से जयंत मलैया चुनाव लड़ते थे। वो शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वित्त विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हीं के पास था। विधानसभा सीट दमोह की वो जयंत मलैया की एक तरीके से पारिवारिक सीट मानी जाती है। माना यह जा रहा था कि जयंत मलैया के बाद उनके बेटे वो अब उनके उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन ये पूरा जब एक तरीके से देखा जाए तो समीकरण बदला। कांग्रेस छोड़ने वाले राहुल लोधी को अब वहां से उम्मीदवार बनाया गया भाजपा के। भले ही जयंत मलैया ने खुलकर के कुछ ना बोला हो, लेकिन माना यह जा रहा था कि राहुल सिंह लोधी के लिए यहां पर भीतरघात हो सकता है मलैया परिवार की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार पर कार्रवाई हुई थी सांची विधानसभा सीट पे उपचुनाव के बाद, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं संकेत थे कि अगर दमोह विधानसभा सीट पर इस तरीके से कोई करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी पार्टी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए सांची जैसा हाल यहाँ पे नहीं था। हालांकि सांची में भी नतीजे भाजपा के पक्ष में ही आए। अब दमोह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मतदान का प्रतिशत है दोपहर 2:30 बजे के करीब जो है वो 40% के आसपास आ चुका है और वोटिंग बहुत धीरे है। मतलब बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो वोटरों में दिख नहीं रहा है। उसकी 2-3 बड़ी वजह है। पहला तो गर्मी का मौसम है, बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। दूसरा कोरोना का डर है। कोरोना के चलते लोग अपने घरों में कैद हैं, बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन है, लेकिन दमोह को इससे दूर रखा गया था क्योंकि वहां पे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। और इसलिए सवाल उठ रहा था बार बार सरकार पे कि आखिरकार जब कई शहरों में लॉकडाउन है तो फिर दमोह में भीड़ क्यों इकट्ठा की जा रही है। नेता जानबूझ करके बड़ी बड़ी रैलियां क्यों कर रहे हैं जहां पे लोग भीड़ की शक्ल में पहुंच रहे हैं। नेता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। दमोह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, लोग एक ही मतदान केंद्र पे ज्यादा भीड़ ना लगे। और इसीलिए आपको बता दें कि जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक 359 मतदान केंद्र बनाए गए हैं कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। दमोह में मतदाताओं की जब हम बात करते हैं तो करीब 2,40,000 के आसपास दमोह में मतदाता है, जिसमें से 1,24,000 के करीब पुरुष मतदाता है, तो वहीं 1,15,000 के आसपास करीब महिलाएं हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी और 8 जो वोटर्स हैं वो थर्ड जेंडर के हैं। दमोह की जब हम बात करते हैं तो दमोह में वैसे तो मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है दमोह में वो टिकाऊ और बिकाऊ के नारे पे कांग्रेस लड़ रही है। कांग्रेस यहाँ पे इसी नारे के साथ चुनाव में उतरी थी कि जिन्हें दमोह की जनता ने कांग्रेस के टिकट पर जिता करके विधानसभा भेजा था, उन्होंने बीच मतदान में दमोह की जनता को छोड़ दिया और विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की कमान थाम ली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस का ये नारा, कांग्रेस का ये स्लोगन टिकाऊ और बिकाऊ का, ये विधानसभा उपचुनाव जो 28 सीटों पर हुए थे नवंबर में, उसमें पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुका है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने इन सभी सीटों पे से ज्यादातर सीटों पे भाजपा को जिताई, भाजपा को सीटें जिताई और जिनको बिकाऊ कहकर कांग्रेस ने पूरा चुनाव लड़ा था उन्हें बड़ी संख्या में मत दिए गए, जिसके बाद वो विजयी होकर के अब न केवल विधानसभा में बल्कि उनमें से कई शिवराज सरकार में मंत्री भी बन गए हैं। अब दमोह का ये जो नतीजा है, आज ईवीएम में कैद हो जाएंगी अजय टंडन और राहुल सिंह लोधी की किस्मत, और इसका फैसला अब 2 मई को होगा, जब बंगाल चुनाव के साथ जो सभी राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके बाद जब मतगणना होगी तो उसमें से दमोह विधानसभा सीट भी होगी। देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने के बाद विधानसभा में अपनी एक और सीट बढ़ा लेती है
या फिर दमोह विधानसभा जीतकर कांग्रेस 28 विधानसभा सीटों पर जो उसे हार मिली थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना गम भुलाने की कोशिश करती है।